नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+, तेजस्वी यादव को Z और पप्पू यादव को Y+ सुरक्षा मिली है। अन्य नेताओं की बात करें तो सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या है इसका मकसद, और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत पति। सर, सवाल ये है, नीतीश कुमार ने कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई, यहाँ तक कि पप्पू यादव को भी Z+ सुरक्षा दे दी। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है चुनाव के ठीक पहले। तो सवाल स्वाभाविक है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 6 नेताओं की जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें सम्राट चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, और अन्य नेताओं की सुरक्षा श्रेणी भी बढ़ाई गई है। नए प्रावधान के तहत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब राज्य सरकार Z+ श्रेणी की सुरक्षा देगी। Z+ श्रेणी को सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी में माना जाता है, और जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे या आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को भी अब Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस सुरक्षा में भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन Z+ के मुकाबले इसका स्तर थोड़ा कम होता है। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के परिवार के द्वारा लगातार तेजस्वी यादव की हत्या का साजिश करने का आरोप लगाया गया है, तो इसकी वजह से तो कहीं अब नीतीश कुमार ने उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा। बिल्कुल, देखिए अब राबड़ी देवी उनकी बहन लगातार आरोप लगा रही थी। तेजस्वी यादव के साथ कई घटनाएं हो गई ना, गाड़ी उनके कारकेट में कोई गाड़ी आके टकरा गई, तो 2-3 घटनाएं हो गई। तो उनके परिवार को लगता है कि जानबूझ करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। पटना के मेरिन ड्राइव पर भी इस तरह का एक्सीडेंट हो गया। तो विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उसी दौरान रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनके भाई पर हमले हो रहे हैं लगातार, सुरक्षा उनकी नहीं बढ़ाई जा रही है, उनकी हत्या की साजिश हो रही है। सर, सवाल यह है कि पप्पू यादव को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है नीतीश सरकार, तो उसके पीछे कहीं ये अपराध तो कारण नहीं? अब देखिए, अपराध तो बढ़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। शूट आउट की घटनाएं बढ़ी हैं, राजनीतिक दलों के नेता भी निशाने पर आए हैं, कई हत्याएं भी हुई हैं। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, और वो बाहुबली सांसद हैं, और बहुत ज़्यादा घूमते भी हैं, और चर्चा में भी रहते हैं, विवाद में भी रहते हैं। तो उन्हें भी सुरक्षा दी गई है Y श्रेणी की। इस श्रेणी में करीब 8 से 10 सुरक्षाकर्मी हमेशा साथ रहेंगे, और कुछ कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने JDU के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार, BJP विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ से विधायक हैं, और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को सुरक्षा दी गई है। तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है नेताओं की। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव मौजूदा सुरक्षा समीक्षा और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं, क्योंकि समय समय पर खुफिया विभाग ऐसे नेताओं के बारे में जानकारी देता रहता है जिनके जान को खतरा हो सकता है। तो खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पप्पू यादव को खतरा है, नीरज कुमार जो JDU के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको खतरा है, प्रदीप सिंह जो सांसद हैं अररिया के, उनको खतरा है। तो सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर, सवाल ये उठता है कि चुनाव को देखते हुए अगर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो आनंद मोहन भी सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं? हाँ देखिए, अब जो आनंद मोहन क्यों नहीं मांग कर सकते हैं। आनंद मोहन तो मुख्यमंत्री से कल मिले भी थे, लेकिन वो किस संबंध में मिले थे पता नहीं है। लेकिन जब ये 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वो भी तो बाहुबली नेता हैं, वो भी तो हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमलावर तेवर अपनाए रहते हैं, तो उनके ऊपर तो खतरा है ही। और वो मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब पप्पू यादव को सुरक्षा मिल सकती है तो वो कहेंगे कि उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो सुरक्षा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जितने पुलिसकर्मी नहीं है, उससे ज़्यादा तो सुरक्षा में लगे हुए हैं, VIP सुरक्षा में। और इसी को देखते हुए सवाल भी उठा जाते रहे हैं कि भैया सुरक्षा नेताओं की, हाँ VIP सुरक्षा में सारे पुलिस वाले लगा दिए गए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। और चुनाव आता है तो नेताओं को घूमना पड़ता है गांव देहात में, ठीक है, चुनावी जनसभाएं करनी पड़ती हैं, यात्राएं करनी पड़ती है, भीड़ भाड़ में रहना पड़ता है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने सुरक्षा स्तर की समीक्षा कर श्रेणी में बदलाव किया है, किसको क्या कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन बदलावों के साथ अब इन नेताओं के साथ अधिक सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे, और उनके आवागमन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा घेरे को बहुत मजबूत किया जाएगा। तो सुरक्षा तो लगातार नेताओं की बढ़ रही है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा कब बढ़ेगी ये देखने वाली बात है।
सर सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह एक बाहुबली नेता है, जब उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल सकती है तो आनंद मोहन को क्यों नहीं? अब ठीक है, अनंत सिंह तो सबसे चर्चित नेता है और चुनाव है तो भी घूमेंगे, जनसभाएं करेंगे, कैंपेन करेंगे। तो जेल से निकले तो देखिए ना, हुटर बजाते हुए कैसे मोकामा तक गए पटना से, और भारी सुरक्षा के बीच गए। तो उनकी सुरक्षा तो बढ़ी हुई है और बाकी नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आनंद मोहन कोशिश करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आनंद मोहन को भी खतरा है, और ठाकुरों के बड़े नेता हैं, पूरे बिहार में घूमेंगे। और राजनीति में तो कभी भी कहीं भी किसी नेता पर हमला हो सकता है, हमला के कई कारण हो सकते हैं। तो आनंद मोहन को भी सुरक्षा मिले, ऐसी मांग उनके समर्थकों की है। और आनंद मोहन भी ऐसी मांग कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर में तो तीन तीन बड़े नेता हैं। उनकी पत्नी सांसद हैं, बेटा विधायक है, खुद पूर्व सांसद हैं। तो उनकी सुरक्षा की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। तो सुरक्षा, देखिए, सुरक्षा से ज़्यादा स्टेटस सिंबल होता है। मतलब नेताओं को सुरक्षा इसलिए चाहिए कि वो वीआईपी देखें। तो देखिए, चुनाव है तो नेताओं को खुश तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने चुनाव के ठीक पहले 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इंतजार करिए अब किन नेताओं की सुरक्षा बढ़ने वाली है। लेकिन जिसको टारगेट करना होगा, जिसको मारना होगा, वो सुरक्षा से नहीं बच पाएगा। क्योंकि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है तो बाकी दूसरे नेताओं की क्या कहे। लेकिन सवाल है कि सरकार चुपचाप भी नहीं बैठी सकती, हाथ पर हाथ धरे। अगर जिन नेताओं के जान पर खतरा का रिपोर्ट है तो उनको सुरक्षा देना भी उसका ड्यूटी है। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आनंद मोहन का नाम उसमें नहीं होगा। कई नेता तो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके भी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में अपना नाम डलवा देते हैं कि भाई मैं इनके जान को खतरा है, और सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि सुरक्षा के लिए रिपोर्ट जरूरी है। सर वो तो ज़्यादा स्टेटस में बिलीव रखते हैं कि ये ऐसा सुरक्षा मिलने से एक अपना स्टेटस दिखता है कि हाँ लेकिन अब वीआईपीज का। स्टेटस के लिए तो सरकार देगी नहीं, तो वो आधार बनवाते हैं। आधार क्या होता है? खुफिया विभाग की रिपोर्ट। तो खुफिया विभाग ने अगर रिपोर्ट भेज दिया कि फला नेता को खतरा है, हाँ, इनको इनको सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, तो उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वो सुरक्षा की मांग करने लगते हैं, और सरकार को देना पड़ता है। आज हालत ये है कि सुरक्षा पर ही सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, नेताओं की सुरक्षा पर। अब कानून व्यवस्था संभालने के लिए जितनी पुलिस फोर्स चाहिए वो है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को तो नेता ही अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तो जनता के बीच रहना, शायद यही कारण तो नहीं जो अपराध बढ़ रहा है बिहार में लगातार। नहीं, ये नेता तो हमेशा सुरक्षा चाहते हैं, और स्टेटस सिंबल है ना। और अपराध तो कब बिहार में नहीं रहा है। अभी इतना अपराध नहीं बढ़ गया है कि नेता को राह चलते कोई गोली मार देगा। अभी भी जो घटनाएं हो रही हैं वो तो भूमि विवाद में, आपसी रंजिश में ही हो रही हैं, और वो कब सुरक्षा देने से थोड़े रुकेंगी। वो तो जब होना है हो ही जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा खुफिया विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाकर बढ़ाई गई है। तेजस्वी यादव को जेड सुरक्षा मिली है, हो सकता है कि वो मांग करें कि भाई उनको भी जेड प्लस सुरक्षा मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े नेता है ना भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं। और उनके काफिले के साथ 2-2 घटनाएं हो चुकी हैं। उनके परिवार को आरोप लगा चुके हैं कि भाई उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तेजस्वी यादव को जेड की सुरक्षा दी है। और देखिए, अभी तो तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है कि भाई इस सुरक्षा से संतुष्ट है या जेड प्लस सुरक्षा उनको भी चाहिए। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।